हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आई एम समू शर्मा, मैथ एंड साइंस टीचर्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 मेंस्ट्रुएशन चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.4 का सॉल्यूशन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, है ना। तो इसका पहला सॉल्यूशन है ना, पहला क्वेश्चन है ना। ए गिवन सिलिंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड surface area in which situation volume, है ना। to find the new much it can be hold। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना। तो टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, है ना। तो यह हो गया वॉल्यूम। क्या हो गया? वॉल्यूम से रिलेटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर बी, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। तो प्लास्टर करने के लिए क्या होना चाहिए? प्लास्टर सरफेस एरिया में किया जाता है, तो इसका हो जाएगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। नंबर सी, टू फाइंड द नंबर ऑफ ए स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल विथ वाटर। वाटर को फिल करने के लिए वह वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो इसका हो जाएगा वॉल्यूम। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो पहला हो गया वॉल्यूम, ए का हो गया वॉल्यूम, बी का हो गया सरफेस एरिया और सी का हो गया वॉल्यूम, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, diameter of cylinder A 7 cm and height 14 cm, diameter of cylinder B 14 cm, height 7 cm. Without calculation you can suggest whose volume is greater, verify volume and surface area, है ना। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। ये सिलेंडर हो गया, इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर है डायमीटर ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया, है ना। एक छोटा और सिलेंडर है यहाँ पर, है ना। ये सिलेंडर ए है, ये सिलेंडर बी है ना। इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ग्रेटर द रेडियस, ग्रेटर द, है ना। इसका रेडियस कितना हो गया? इसका रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो ग्रेटर बी का जो है ग्रेटर एरिया है, सॉरी सर, ग्रेटेस्ट रेडियस है, ग्रेटेस्ट रेडियस विल हैव ग्रेटर एरिया। ग्रेटर रेडियस will be greater area, so area of cylinder B is greater, ठीक है। also वॉल्यूम। तो ये एक सिलेंडर है, इसका हाइट 14 सेंटीमीटर दी हुई है,
रेडियस 7 सेंटीमीटर है, यदि डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ई बी है, इसका हाइट है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है बी का ए से, इसलिए एरिया ऑफ द ग्रेटर रेडियस विल बी ग्रेटर एरिया, है ना। तो इसका एरिया ज़्यादा होगा और इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। अगर रेडियस ज़्यादा रहेगा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी। इस प्रकार इसका जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों हम निकाल सकते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ एग, सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, तो टोटल हो जाएगा 2πr/h+r होगा। 2 तो लिखना ही है, पाई का मान 22/7, रेडियस है 7/2 हो गया, h का मान हो गया 14, r हो गया 7/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया 22, और इसको जोड़ना है तो ये हो गया 2, 28, 7, आठ 35/2, 11 बार में कट गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ, यानी ए जो है, सिलेंडर ए जो है उसका सरफेस एरिया होगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, है ना। तो इसका हाइट 40 सेंटीमीटर दी हुई है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाता है, 7/2 सेंटीमीटर हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h+r होता है। 2π का मान 22/7, r है 7/2, h का मान 14, r का मान 7/2 है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 7 कैंसिल, 22 हो गया यहाँ पर। इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ 28 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, 11 बार में कट जाएगा, 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² होता है। पाई हो गया 22/7, r है 7/2 का स्क्वायर कर देंगे, और हाइट है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। 22/7 इंटू 7/2, 7/2 इंटू 14, है ना। तो इस 7 से मैं कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 11 बार हो गया, इस 7 बार में हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना, है ना, 3539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो सिलेंडर ए का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² होता है। पाई का मान 22/7, r है 7/2 का स्क्वायर कर देंगे, h का मान 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 22/7 इंटू इसको 2 बार करना है, ट्वाइस करना है, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 14। अब इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने पर 539 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, है ना। अब जो सिलेंडर बी का निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी।
टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr और h+r होता है। 2 तो लिखना है, पाई का वैल्यू 22/7, r कितना दिया हुआ है, r = 7 सेंटीमीटर। r है यहाँ पर 7, h का वैल्यू हो गया 7, r का वैल्यू हो जाएगा 7। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 44 × 14 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। इसका होता है πr², h होता है, पाई का मान हो जाएगा 22/7, r है 7, h है 7, है ना। तब वॉल्यूम हो जाएगा इसका कितना, 7, h का मान हो गया 7, 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 22 × 49 यानी इसका हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम देख रहे हैं क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी का निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr h+r होता है। 2 लिखना है, पाई का मान 22/7 हो गया, r हो गया इसका 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 रख दिए, h का मान 7 है, यहाँ 7 रखे, रेडियस 7 सेंटीमीटर हुआ। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 44 हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, है ना, सिलेंडर बी का निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है πr² h होता है, पाई का मान दे देंगे, r² हो गया, ये h हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 22 × 49 178 सेंटीमीटर यानी कि सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन सिलेंडर ए। ठीक, दैट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्यूबाइड डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब साइज 6 सेंटीमीटर, कितना बनेगा ये निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर ये थर्ड हो गया, ई क्यूबाइड हो गया, क्यूबाइड है, ठीक है, ये क्यूबाइड हो गया, ठीक है ना। लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 54 सेंटीमीटर, हाइट है 30 सेंटीमीटर। इससे जो क्या करना है, स्मॉल क्यूब जो है यहाँ दिया हुआ है कितना बनेगा, स्मॉल क्यूब जो है इसे बनाना है जिसकी साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो इससे कितना जो है क्यूब जो है बनेगा, है ना। तो ये जो स्मॉल क्यूब जो है साइड 6 सेंटीमीटर दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना जो है बनेगा, इसकी संख्या निकालना पड़ेगा। तो संख्या निकालने के लिए, नंबर निकालने के लिए इसके वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल सॉलिड डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। यहाँ L दी हुई है कितना 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 54 सेंटीमीटर और हाइट है 30 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का होता है फॉर्मूला साइड क्यू, साइड क्यू। अब क्या करना है, L है 60, ब्रेथ है 54 और हाइट है 30, डिवाइड बाय साइड 6 है, 6 इंटू 6 इंटू 6। ये 5 बार में इसको कैंसिल कर देंगे, ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 540 क्यूब्स, है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यह क्या है, एक क्यूब है, यह क्यूब है, इससे हम स्मॉल क्यूब बनाना है, इससे स्मॉल क्यूब बनाना है। तो इसका लेंथ है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और ब्रेथ जो है 54 सेंटीमीटर दी हुई है और हाइट जो है इसका 30 सेंटीमीटर। इससे हमको इस टाइप का क्यूब बनाना है। तो इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्यूब निकल जाएगा। जैसे मान लिए कि इसका वेट है 500 ग्राम है, इसका वेट है 100 ग्राम है, तो इस साइज का क्यूब इससे कितना निकलेगा, 500 में 100 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ 5 हो गया क्यूब। तो इस प्रकार इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो यह क्यूब का साइज दी हुई है 60 सेंटीमीटर है, 54 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, सॉलिड क्यूब है। इससे हमको स्मॉल क्यूब बनाना है जिसका साइड लेंथ ब्रेथ हाइट जो है ऑल साइड 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडल सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल क्यूब, है ना। तो इसका क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है L इंटू वी इंटू एच होता है और क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब 60 प्लस 54 इंटू 30 डिवाइडेड 6 इंटू 6 इंटू 6। इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ क्यूब हो जाएगा 450। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम दिया हुआ है ना। एक सिलेंडर का वॉल्यूम दी हुई है। नंबर 4 क्वेश्चन है, यह है सिलेंडर है, ठीक है। इसका h का वैल्यू हमको फाइंड करना है। रेडियस को r मान लेते हैं, डायमीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 140/2 यानी 70 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। ठीक है, अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर होता है πr²h। चूँकि वॉल्यूम दी हुई है कितना, वॉल्यूम बराबर है 1.54 मीटर क्यूब। अब इसको क्या करना है, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, तो 1.54 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। क्यों कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम यहाँ लिखना है हमको 1.54
4 मीटर क्यूब इक्वल टू पाई का मान 22/7, रेडियस है 70 का स्क्वायर कर देंगे और h जो h का मान फाइंड करना है ना। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा ना, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो 1.54 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इक्वल टू 22/7। इसको 2 बार करेंगे, 70 इंटू 70 इंटू h। ठीक है, आप पॉइंट को ये हटा देंगे, यहाँ पर पॉइंट के बदला 1 लिखना है, 2 डिजिट है तो 2 0, ये पॉइंट कैंसिल, इससे कट गया, इससे 10 बार में कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया 154 इंटू 100 इंटू 100 इक्वल टू 22 इंटू 7 इंटू 100 इंटू 100 इंटू h। ठीक है, अब इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यह हो गया 154 इंटू 100 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 154 इंटू h। तो देयरफॉर h इक्वल टू हो जाएगा 154 00 154, ये 100 वाट में कट गया, इतना सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। ठीक है, अब जैसे ही माना जाए कि यह सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है ना, ये क्या है, सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब दिया हुआ है, ये जो है डायमीटर है 140 सेंटीमीटर दी हुई है, तो रेडियस इसका हाफ कर देंगे तो ये 70 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका हाइट निकालना है, इसके अंदर वॉल्यूम जो दिया हुआ है, वॉल्यूम है 1.54 मीटर क्यूब दिया हुआ है और इसका डायमीटर दी हुई है सेंटीमीटर में, इसका हाइट फाइंड करना है ना। तो डायमीटर का हाफ जो रेडियस होता है, वॉल्यूम दिया हुआ है मीटर क्यूब, चूँकि यहाँ पर रेडियस सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में हम चेंज करना पड़ेगा। तो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू होता है 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम क्या किए, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h होता है, वॉल्यूम का मान पुट कर दिए, पाई का मान दे दिए, आर का मान दे दिए, h फाइंड करना है। इसको मीटर क्यूब को क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज कर दिए हम, है ना। 22/7 70 इंटू 70 इंटू h हो गया, चूँकि h का मान फाइंड करना है। तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बदला 1 लिखना है, 2 डिजिट है तो 2 0, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी 154 इंटू 100 इंटू 100, यह हो गया कितना 22, 7 7 10 बार में कट गया है, 22 इंटू 7 इंटू 100, ये 100 इसको हम कैंसिल कर दिए, तो h बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिल्क टैंक है जिसकी रेडियस है 1.5 मीटर है, लेंथ है 7 मीटर है, कैपेसिटी ऑफ मिल्क इन लीटर है ना, इसमें कितना मिल्क है उसको लीटर में चेंज करना है ना। तो यह है मिल्क टैंक है, मिल्क टैंक हो गया ये मिल्क टैंक, इसमें मिल्क है ना, मिल्क टैंक हो गया, इसका रेडियस इक्वल टू 1.5 मीटर, लेंथ इक्वल टू 7 मीटर, लेंथ और हाइट दोनों बराबर होता है ना। और कैपेसिटी ऑफ मिल्क, इसमें मिल्क है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है ना। तो क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, वह भी इन लीटर। ठीक है, यह आर जो है दिया हुआ है, ये आर रेडियस दी हुई है,
और यहाँ एल दिया हुआ है 7 मीटर, है ना। तो इसका वॉल्यूम निकालना है ना। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन सिलेंड्रिकल टैंक। वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन सिलेंड्रिकल टैंक निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ की एच और एल जो है दोनों इक्वल है, हॉरिजॉन्टल है तो एल होता है, वर्टिकल है तो एच होता है। तो पाई यानी पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। पाई का मान 22/7, आर कितना दी हुई है 1.5 का स्क्वायर कर देंगे, और एल है 7 मीटर। तब 22/7 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7, 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 होगा। इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 49.5 मीटर क्यूब। अब क्या करना है, इसको लीटर में चेंज करना है। हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर होता है ना। अब इसको लीटर में चेंज करना है तो क्या करना है, इसको लीटर में चेंज करना है ना, मीटर क्यूब को। तो वॉल्यूम है 49.5 मीटर क्यूब, लीटर में चेंज करना है 49.5 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 495 पर 000, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, है ना। तो यानी हो जाएगा 49500 इतना लीटर आंसर, ठीक है। अब जैसे कि मैं समझा रहा हूँ, यह एक मिल्क टैंकर है, क्या है, मिल्क टैंकर हो गया, ठीक है। इसका लेंथ है 7 मीटर, है ना। ये हाइट ऐसे हाइट होता है, ऐसे लेंथ होता है, 7 मीटर है। और रेडियस जो है 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो इसके अंदर कितना मिल्क लीटर में होगा, इसके अंदर कितना मिल्क जो है वह लीटर में होगा, इसको निकालना है। तो इसके अंदर कितना जो है वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन सिलेंड्रिकल टैंक, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। चूँकि एच जो है एल के बराबर है तो पाई आर स्क्वायर एल लिखेंगे। पाई का मान यहाँ पुट कर दिए, आर का मान दे दिए 1.5 का स्क्वायर कर दिए, एल का मान 7 हो गया। तो 22/7 हो गया, 1.5 को 2 बार लिखेंगे, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7, 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 22 इंटू इसको मल्टीप्लाई करें तो 2.25 हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई करने में 49.5 मीटर क्यूब हो गया। ये वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब है, इसको चेंज करना है किस में, हमको लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर होता है। तो अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, यह लीटर में चेंज हो गया। दैट्स ऑल, क्वेश्चन नंबर 5, यह 5 नंबर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7 नंबर। सेवन नंबर में है, वाटर इन pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liter per minute if the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours to fill the reservoir, है ना। अब देखो क्या है, यह एक क्यूबाइडल टैंक है, क्यूबाइडल टैंक है, ठीक है। इसमें वाटर जो है
वह गिर रहा है। इसका है 60 लीटर पर मिनट, जब वाटर जो है इसमें पाउरिंग हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसको भरने में कितना मिनट लगेगा, कितना आवर लगेगा, कितना मिनट लगेगा, जो भी होगा, है ना। तो क्या करना है इसको, है ना। इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम इस रिजर्वायर है 108 मीटर क्यूब, यानी 108 इंटू 100 अरे सॉरी 100 इंटू 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 108,000 इतना लीटर। ठीक है ना, तो वॉल्यूम निकल गया लीटर में हमको। अब इसमें क्या करना है कि 60 लीटर वाटर pouring in 1 मिनट। तो 1 लीटर वाटर जो है वो pouring करेगा 1/60 मिनट में। कितना लीटर है, इतना लीटर में निकालना है 108,000 इतना लीटर pouring करेगा 1/60 इंटू 108,000। अब इससे ये कट गया, ये कट गया, है ना। तो इसको जो है 18 बार में कट जाएगा तुम्हारा, 1800 हो गया, यानी 1800 मिनट। इसको क्या करना है, आवर में चेंज करना है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड 60 कर देते हैं, तो इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 30 आवर। दैट्स ऑल। आप देखो फिर मैं समझा रहा हूँ। यह एक रिजर्वायर है जिसमें वाटर कितना है 108 मीटर क्यूब, इतना वाटर जो है इसके अंदर है ना। इसको हम लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर में चेंज हो गया। इतना लीटर जो पानी कैपेसिटी है इसका है। और वाटर जो है इसमें 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से रेट से इसमें पानी भर रहा है। 60 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 60 लीटर जो है पानी भर रहा है। तो इतना लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा, यही निकालना है। तो वॉल्यूम रिजर्वायर हो जाएगा 100, इस लीटर में चेंज कर दिए। 60 लीटर वाटर pouring इन 1 मिनट, तो 1 लीटर जो है कितना करेगा 1/60 मिनट में होगा। और इतना लीटर जो है वाटर को pouring करने में कितना लगेगा, तो 1/60 इंटू 108,000, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1800 मिनट होगा। इसको क्या करेंगे, मिनट को आवर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 30 आवर इसका आंसर हो गया, है ना। यानी मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पहले मैं 7 बता दिया था, है ना, तो मैं 6 बता रहा हूँ अब। इफ द ईच एज ऑफ द क्यूब्स इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स
सरफेस एरिया इंक्रीज, हाउ मैनी टाइम्स विल वॉल्यूम इंक्रीज, है ना। तो पहला है इसमें नंबर 1 नंबर में, जैसे कि यह एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, इसको एज को हम x मान लिए, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। अब इसका करेंगे कि साइड को डबल कर देंगे, यानी साइड है अब हो गया कितना, डबल हो गया, है ना, ये डबल हो गया, यानी ये x है तो ये हो गया 2x, ये भी 2x हो गया, ये भी 2x हो गया, डबल कर दिए ना। तो हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। अब इसका सरफेस एरिया मानते हैं S1 इक्वल टू हो जाएगा S1 इक्वल टू होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, 6 तो लिखना ही है, साइड x है तो 6 का स्क्वायर जाएगा, यानी 6 साइड स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको S2 मानते हैं हम, है ना, तो इसका होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, इसका भी होता है, तो यहाँ 6 लिखना है, साइड हो गया 2x का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 6 इंटू 4x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 24x स्क्वायर हो गया। अब कितना टाइम्स जो है इंक्रीज कर दिया है, तो इसको क्या करेंगे, S2 डिवाइडेड बाय S1 करना है, यानी 24x स्क्वायर बाय 6x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया। आपका था हाउ मैनी टाइम्स विल इट सरफेस वॉल्यूम इंक्रीज, है ना। इसका वॉल्यूम को V1 मानेंगे तो ये हो जाएगा साइड क्यू, साइड इसका x है तो x का क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम को V2 मान लेते हैं तो इसका होगा साइड क्यू, इसका भी होगा, साइड को 2x माना गया है, 2x का होल क्यू कर देंगे तो यानी हो जाएगा 8x क्यू। अब कितना टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो V1 बाय V1, V2 बाय V1 इक्वल टू 8x क्यू बाय x क्यू कैंसिल हो गया तो 8 टाइम्स हो जाएगा, है ना। यानी इसका सरफेस एरिया जो है 4 टाइम्स इंक्रीज होगा और वॉल्यूम जो है 8 टाइम्स इंक्रीज होगा। अब जैसे कि माना कि यह क्या है, एक तरह का क्यूब है, ठीक है, इसका साइड सब इक्वल होता है, तो इस साइड को x मान लिए, इसको x है, ये भी x है, ये है, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, इसका एरिया, टॉप का एरिया, बॉटम का, यानी 6x स्क्वायर एरिया हो गया इसका। अब इसको हम ट्वाइस कर दिए, इसका साइड को दोगुना कर दिए, साइड को क्या किए 2 टाइम्स कर दिए, ये 2x हो गया, ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 तो लिखना ही है, साइड 2x हो गया है, 2x स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, यानी 24x स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो गया। अब कितना टाइम्स हो गया, तो S2 बाय S1 कर देंगे, 24x स्क्वायर बाय 6x स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम मतलब कि इसका साइड x माने हैं तो इसके अंदर कितना स्पेस है, कितना कैपेसिटी है, वो वॉल्यूम होता है। तो इसका वॉल्यूम को हम V1 मान लेते हैं, तो साइड का क्यू कर देंगे, यानी x का क्यू हो जाएगा पहला। इसका वॉल्यूम है साइड क्यू, वॉल्यूम तो साइड क्यू ही होता है ना, तो इसका साइड हो गया 2x, साइड कितना हो गया 2x हो जाएगा, तो 2x का होल क्यू यानी 8 का x क्यू होगा। अब कितना टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, तो V2 बाय V1 इक्वल टू 8x क्यू और x क्यू कैंसिल हो गया, 8 टाइम्स हो गया। तो इस तरह जो है 11.4 का जितना भी सॉल्यूशन था मैंने उसको सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी इसको शेयर कीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए आप जो है
लाइक करते रहिए। फिर मैं अगले वीडियो के साथ मिलूँगा। थैंक यू।